हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मेंसुरेशन का 7वां वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें आज हम चर्चा करेंगे वृत्त के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने चतुर्भुज और त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रखा है। 6 वीडियो आपका अपलोड हो चुका है मेंसुरेशन का, एकदम बिल्कुल शुरू से बेसिक से थ्योरी के साथ में प्रॉब्लम भी कराया गया है। तो आप पीछे जा कर के पहला सारा वीडियो देख लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, तो आपको ये पूरा क्षेत्रमिति वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में बनाने में बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं वृत्त। आपका अगला सेक्शन है वृत्त और इसके बाद हम लोग बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका टोटल 2 डायमेंशनल जो क्षेत्रमिति है वो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक है वृत्त। ध्यान से सारा एक एक कॉन्सेप्ट को समझना और क्या क्या चीज़ें याद रखना है वो सब बातें याद रख लेना। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको साफ साफ क्लियर दिखेगा कि जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो, जो कॉन्सेप्ट आप सीखते हो, उन्हीं सारे चीज़ों को मिला करके सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वृत्त की ही चर्चा करेंगे। तो आपका टॉपिक का जो नाम है वो है वृत्त। वृत्त को हम लोग सर्कल बोलते हैं, सर्कल। ठीक है, ये आपका सर्कल है जिसे आपको पढ़ना है। ठीक है, सर्कल क्या होता है यानी वृत्त क्या होता है, तो आप देख चुके हो कि इस तरह का कोई भी आकृति, इसे हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, इस वृत्त में एक आपका केंद्र होता है और इस केंद्र से जो इसका साइड, यहाँ बाहरी क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। ये सब बात आपको पता भी होगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ही देख लेंगे इसको। ठीक है, ये आपका त्रिज्या कहलाता है, त्रिज्या। ये जो आपका बाहरी घेरा है इसे हम लोग वृत्त में परिधि कहते हैं, परिधि। और ये जो आपका फिक्स पॉइंट है इसे हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है, केंद्र, इसे हम O द्वारा सूचित करेंगे, केंद्र को O द्वारा सूचित करेंगे, त्रिज्या को R द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये सब बात तो आपको पता है। वैसे त्रिज्या जो होती है उसे हम R द्वारा सूचित करते हैं और जो आपकी परिधि है, ये परिधि को हम लोग P द्वारा सूचित करेंगे। ठीक है, और केंद्र को हम लोग O से डिनोट करते हैं, O से। तो हमेशा हम O जब भी देंगे तो ये केंद्र को दर्शाएगा। ठीक है, और वृत्त में क्या क्या चीज़ें होता है वो सब बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात त्रिज्या क्या होती है, तो त्रिज्या के बारे में हम ये कहेंगे कि केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यानी केंद्र आपका ये है, दिख रहा होगा वो, ये केंद्र है और इससे ये परिधि तक की जो दूरी होती है वो आपकी त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या किसी भी वृत्त का एकदम समान होता है। ठीक है, सब में बराबर ही होता है। ठीक है, परिधि जो होती है वो आपका, जो हम लोग परिमिति पढ़ते थे, बाहर से जो माप होता था उसे हम परिधि कहते हैं। और परिधि के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वृत्त की परिधि के लिए जो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं परिधि, वो होता है 2πr। ठीक है, r आपका त्रिज्या है और पाई एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है। इसका मान जो होता है 22/7 आपको लेके चलना है, या फिर इसको पॉइंट में जब बदलोगे तो 3.14 आता है। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें लेकर के चल सकते हो जब आपको जैसा ज़रूरत होगा, है ना। और इसका जो व्यास होता है, व्यास एक और टर्म है, इसका नाम है व्यास, डायामीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, डायामीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए डायमीटर क्या होता है। इसको हम लोग D द्वारा सूचित करते हैं, चूँकि डायमीटर इसलिए इसको हम D से सूचित करते हैं। और ये जो होता है ये होता है 2 इंटू R, 2 इंटू त्रिज्या। ठीक है, 2 इंटू त्रिज्या, ये वैल्यू आपका डायमीटर कहलाता है। अगर हम बाई परिभाषा देखें तो वृत्त की परिधि को मिलाने वाली, वृत्त की परिधि पर वृत्त की परिधि पर के दो बिंदु को मिलाने वाली
रेखा, मिलाने वाली रेखा जो होती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है, तो इसको हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि वृत्त की परिधि पर के दो बिंदु को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे ही हम व्यास कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरा कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कि यह एक आपका वृत्त है, यह एक वृत्त है और वृत्त का ये आपका केंद्र है। ठीक है, तो कोई भी रेखा जो वृत्त की परिधि, कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को, यानी वृत्त के परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाती है और केंद्र से हो करके जाती है, तो ऐसी रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका जो है व्यास है। और जो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी होती है उसे हम आर कहते हैं। तो ये भी आर है, ये भी आर है, इसीलिए हम लोग जो आपका व्यास होता है डी, इस व्यास को हम लोग आर प्लस आर कहते हैं जोड़ करके, और इसलिए इसको हम लोग 2r कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, और इसके बाद और कुछ टर्म है जो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो सवाल में इन सारी चीज़ों का यूज करेगा। तो एक वर्ड है जीवा। ठीक है, जीवा जिसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं, है ना। तो जीवा क्या होती है? तो वृत्त की परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई भी रेखा। ठीक है, वृत्त की परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये आपका जीवा कहलाता है। और वृत्त के परिधि पर के दो बिंदु, कोई सा भी आप दो बिंदु ले सकते हो। जैसे मान लो कि ये आपका वृत्त है ना, ये आपका वृत्त हो गया और ये इसका केंद्र है। ठीक है, तो कोई सा भी रेखा जो वृत्त के दो बिंदु को मिलाती है, जैसे ये दोनों बिंदु को मिला रही है, तो ये भी आपका जीवा है। जो ये केंद्र से होके जा रही है तो ये भी आपका जीवा ही है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है, जो कि आपका व्यास है ना, जो कि आपका व्यास है। तो सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? तो सबसे बड़ी जीवा आपका व्यास होती है। ठीक है, तो कोई सा भी ऐसा लाइन जो वृत्त की परिधि पर कोई इस तरीके से मिलाता है तो ये सब आपका जीवा कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका जीवा कहला रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब सवाल यूज करेगा तो जीवा वर्ड का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये इतना सा बेसिक सा बात था जिसको आपने समझ पाया है ना। और ये सब चीज़ें तो आपको खैर बचपन से पता भी होगा कि जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है ना। एक आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, वो है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेसिकली दो ही फॉर्मूला है जिसको आप अच्छे से याद रखो और सवाल बनाने में ये काफ़ी मदद करेगा। तो एक है आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम 100% श्योर हैं, सबको याद होगा, पाई आर स्क्वायर। और एक है आपका वृत्त का, ये वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ये होता है आपका 2 पाई आर। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी सीखना है। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको अभी सीखना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका नाम। एक होता है त्रिज्यखंड, और दूसरा है आपका वृत्तखंड। ये दोनों बात आपको समझ में आना चाहिए कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या है। दोनों वृत्त का ही खंड है। ठीक है, लेकिन दोनों का एक स्पेशल फिगर है जिसको आप अगर अच्छे से समझ नहीं पाओगे तो सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, सपोज ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, और वृत्त का ये आपका केंद्र है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से, जैसे आप पिज्ज़ा का कट करते हो ना, इस तरीके से कट करेंगे। ठीक है, ये पिज्ज़ा जैसे कट होता है तो इस तरीके से कट करेंगे तो इस तरीके का एक क्षेत्रफल बनेगा, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, ये आपका केंद्र है, ये आपका त्रिज्या है। ठीक है, तो इसका नाम है त्रिज्यखंड। ठीक है, और वृत्तखंड क्या होता है? तो जैसे मान लो कि इसके जीवा के अकॉर्डिंग इस तरीके से काट दोगे तो ऐसा वाला क्षेत्र बनेगा, है ना। तो इस तरीके का जो क्षेत्र बन रहा है
इसका नाम है आपका वृत्तखंड, ठीक है। एक त्रिज्यखंड और दूसरा है वृत्तखंड। ये इसकी जीवा है ना, ये AB जो है इसकी जीवा होती है, ठीक है। तो ये दोनों में आपको बेसिक फर्क समझ में आना चाहिए कि त्रिज्यखंड क्या है और वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो आप याद रखना, त्रिज्यखंड में त्रिज्या शामिल होता है। जैसे हम बोलते हैं ना त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड में ये त्रिज्या साथ में आ जाता है, तो इसमें त्रिज्या देखो शामिल है, यहाँ पे RR त्रिज्या शामिल है। वृत्तखंड में त्रिज्या शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों आकृति है जिसको आपको पहचानने आना चाहिए और सवाल में इसका इस्तेमाल भी करेगा, ठीक है। इसका आपको दो चीज़ें और पढ़ना है ना, कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, ये जो आपका त्रिज्यखंड दिख रहा होगा, तो त्रिज्यखंड जो है इसके केंद्र पे एक कोण बनाती है। जैसे यहाँ पे कोण बनाएगी ना, त्रिज्यखंड जो है वृत्त के केंद्र पे एक कोण बनाती है, तो उस कोण को हम लोग थीटा बोल देते हैं। और जैसे ही हम त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल की बात करेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये काफ़ी काम लायक फार्मूला है और बहुत सारे स्टूडेंट को ये फार्मूला याद नहीं होता है, जिससे बहुत सा सवाल छूटता है उनका, ठीक है। इसके लिए हम वृत्तखंड के लिए कोई फार्मूला नहीं याद रखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो वहीं पे आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से इसको निकालना होता है। लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है तो ये आप याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको जो याद रखने वाला बात है वो है आपका दो चीज़ें हैं, एक है दीर्घवृत्त और दूसरा है लघु वृत्त, ठीक है। जैसे आप मान लो कि एक वृत्त बनाते हो इस तरीके से, ये आपका सपोज वृत्त है, और इस वृत्त को अगर आप कट करो, सपोज मान लो यहाँ से हमने कट कर दिया ऐसे, तो दो सेक्शन बन जाता है, ठीक है ना। ये आपका वृत्त का केंद्र है, तो दो सेक्शन बना, परिधि जो आपका है ना, परिधि दो भाग में कट गया। एक देखो नीचे कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है और एक ये बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं लघुखंड, लघु चाप है ये, ठीक है। इसको चूंकि चाप बोलते हैं इसलिए लघु चाप, छोटा है इसलिए लघु चाप, और जो बड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ चाप। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो ये है आपका दीर्घ चाप, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र O था, ठीक है। तो ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है, ठीक है। तो जो भी आपका लघु चाप हो चाहे दीर्घ चाप हो, तो ये केंद्र पे अपना कुछ ना कुछ कोण बनाती है इस तरीके से। जैसे यहाँ पे देखो, जो ये आपका लघु चाप है वो वृत्त के केंद्र पे इस तरीके से कोई ना कोई कोण बनाएगी, तो इस कोण को हम लोग कहते हैं थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से इस चाप की लंबाई को निकाल सकते हैं जो वृत्त के केंद्र पे थीटा कोण बनाती है, ठीक है। तो देखिए एक बात आपको हम समझा दें, क्योंकि आप फॉर्मूला या तो याद रखो या तो बाय लॉजिक याद रखो, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ें जो समझा रहे हैं क्लियरली वो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि हमेशा फॉर्मूला याद रहे ये कोई ज़रूरी तो नहीं होता है, कभी कभी आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। तो हम लोग जिस तरीके से याद रखते हैं वैसे आप भी याद रखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे तो लघु चाप जो है इसकी लंबाई जानना चाहते हैं कि लघु चाप की लंबाई क्या होगी, तो अभी हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इस लघु चाप की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये हम जानना चाह रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली बात है कि ये लघु चाप जो है केंद्र पे थीटा कोण बना रहा है। यदि हम ऐसा बोलें कि ये जो आपका लघु चाप है या फिर जो चाप है वो केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनाए, अगर ये 360 डिग्री का कोण बनाए केंद्र पे, तो इसका मतलब ये जो चाप है ये चाप कन्वर्ट हो जाएगा आपका पूरा परिधि में, है ना। ये जो चाप है ये पूरा का पूरा परिधि ही होगा, पूरा का पूरा जो है परिधि ही होगा, ठीक है। और परिधि होता कितना है, तो परिधि होता है 2 पाई r, ठीक है। अगर 360 डिग्री का कोण बनेगा तो आपका चाप की लंबाई जो होगी वो परिधि के बराबर होगी और वो 2 पाई r होगा। और हम ये कहें कि अगर 1 डिग्री का केंद्र पे कोण बनाता तो उसी परिधि की लंबाई 2 पाई r बटा 360 हो जाती है ना। और यदि केंद्र पे थीटा डिग्री का कोण बना रहा होगा कोई भी वृत्त की चाप, तो इसका जो लंबाई होगा वो 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो आपका चाप की लंबाई है उसका फॉर्मूला याद रख सकते हो। चाप की लंबाई का एक छोटा सा फॉर्मूला जो अभी निकल के आया है वो है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। ये काफ़ी काम वाला फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखना। कहीं कहीं पे यही वाला फॉर्मूला जो है
इस तरीके से भी लिखा हुआ रहता है, तो कंफ्यूज मत कर जाना। पाई आर थीटा अपॉन 180, तो वो इसलिए 180 है क्योंकि ये 2 से जब हम काटेंगे ना नीचे 360 को, तो ये आपका 180 डिग्री आएगा। पर हम 360 डिग्री में ही याद रखते हैं, उसके पीछे भी कुछ वजह है, वो आपको हम अभी थोड़ी देर में क्लियर करेंगे कि हम 360 के ही फॉर्म में क्यों याद रखते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आप चाप की लंबाई निकाले हो ना, उसी तरीके से आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। जैसे इस वाले फॉर्मूले को आप यहाँ पे जो हमने डायरेक्ट आपको कहा था याद कर लो, तो इसको आप इसी जैसे अभी हम जस्ट निकालें उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। जैसे हम ये कर लें कि अगर सपोज केंद्र पर मान लो कि ये आपका वृत्त है और इस वृत्त का एक त्रिज्यखंड है जो केंद्र पे ये थीटा कोण बनाती है, ठीक है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल जानना चाहते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाए तो जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो पूरा पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि पूरा वृत्त हो जाएगा, है ना। 360 डिग्री का अगर यहाँ पे कोण बनेगा केंद्र पे तो ये पूरा वृत्त ही हो जाएगा ना, तो पाई आर स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल होगा। अगर केंद्र पे 1 डिग्री का कोण बने तो ये क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 360 हो जाएगा, है ना। और अगर केंद्र पे थीटा डिग्री का कोण बनता है तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 और ये थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यही कारण था कि हम लोग त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल रखे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360 पढ़े थे। इसको भी 360 नीचे पढ़ रहे थे, इसको भी 360 नीचे पढ़ रहे थे, तो दोनों को याद करना आसान होता है। तो अब दोनों फॉर्मूला एक साथ आप ध्यान में रखिए कि चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला है, देखो चाप जो होता है वो परिधि से आता है, तो परिधि होता है 2 पाई आर और इसमें थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और बटा 360 कर दो, तो ये चाप की लंबाई निकल जाएगा। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, किसका क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर लाना चाहें तो क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर से है, तो पाई आर स्क्वायर और थीटा लगा लेंगे और बटा 360 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाप की लंबाई निकालना और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, जो कि आपको काफ़ी काम आएगा जब आप आगे सवाल बनाओगे तब, ठीक है। तो उम्मीद है ये सब बात आप समझ पा रहे होगे सही तरीके से, है ना। और आपको क्या याद रखना है, आगे चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें आपको और समझना है, ठीक है। तो अभी हम जस्ट बात कर रहे थे त्रिज्यखंड के बारे में, आपको समझ में आ गया, और आपको वृत्तखंड के बारे में थोड़ा समझना है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ से हमने एक सेक्शन काट के निकाला है और इस सेक्शन का नाम है वृत्तखंड, ठीक है ना, इसको सेगमेंट वैसे बोलते हैं, वृत्तखंड, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल सपोज हमें निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो ये इसका केंद्र है और केंद्र से परिधि पे जब हम ऐसे मिलाते हैं तो ये त्रिज्या कहलाता है, और इधर से भी वृत्त से केंद्र से जब हम परिधि को मिलाएंगे तो ये भी आपका त्रिज्या कहलाएगा और ये आपका केंद्र है, ठीक है। तो आप खुद देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, हम यहाँ पे वो त्रिभुज आपको बगल में बना के दिखा देते हैं। ये आपका त्रिभुज है, इस तरीके का एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है, ये भी आर है और ये भी आर है, और ये आपका जो कोण बना है वो थीटा आप मान के चलिए, यहाँ पे केंद्र पे थीटा कोण बना हुआ है ना। और आपको क्या करना है कि सपोज ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप जो यहाँ पे एक त्रिज्यखंड बन रहा था, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को यदि हम घटा देंगे तो आपको यहाँ से यही वाला वृत्तखंड बच जाएगा और इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए आपने फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा बना था, तो इसके लिए हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360, तो ये आपका पूरा क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है ना। हम पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं जो आपका त्रिज्यखंड बन रहा है, और उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देंगे यानी माइनस कर देंगे। ये त्रिभुज कैसा बनेगा, तो ये त्रिभुज जो है वो आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि दोनों इसकी त्रिज्या जो है बराबर है, तो त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो जाएंगे, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और यदि हम चाहें तो हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं, ये जो आपका ऊंचाई है ये ऊंचाई आपका निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर ये थीटा है तो आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में जब हम लोग केंद्र से इसके जीवा पे लंब डालें, देखो यहाँ से वृत्त में केंद्र में जब हम लोग यहाँ पे जीवा पे लंब डालते हैं तो इसकी जीवा जो होती है वो समद्विभाजित हो जाती है ना। याद रखेंगे इस बात को कि कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हो कि वृत्त के केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डालें
तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, और जो केंद्र पे कोण बन रहा है वो कोण भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। दैट मीन्स ये कि ये भी आपका θ/2 हो जाएगा और ये वाला भी कोण आपका θ/2 हो जाएगा, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो आप ऐसा कर लो कि हम लोग यहाँ से cos थीटा का इस्तेमाल कर लेते हैं, और cos थीटा का जब हम यूज करेंगे तो आपका उसमें देखो ये हो जाएगा। देखो यहाँ से cos थीटा इजकल टू अगर लिखें तो थीटा की जगह पे θ/2 यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से आधे ही त्रिभुज का यूज करने वाले हैं। देखो इस वाले त्रिभुज का यूज करने वाले हैं, तो इसमें हम अगर cos θ/2 लिखेंगे तो ये होता है आपका लंब बटा आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार जो है ये ऊंचाई h हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो ऊंचाई था और यहाँ पे r लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जो h लेके आएंगे वो वैल्यू आएगा r cos θ/2। ठीक है, जब आप h निकाल सकते हो तो उसी तरीके से आप जो जीवा है वो जीवा का आधा हिस्सा जो इतना दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा भी निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे छोटा वाला समकोण त्रिभुज जो बना है तो उसमें ये हिस्सा हम निकाल सकते हैं। अगर हम सपोज इस वाले हिस्सा को x मान लें, ठीक है, तो आप x का वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो। रूट अंडर जो इसका कर्ण है वो 90 के सामने होगा, तो कर्ण जो है r का काम कर रहा है, तो r² और माइनस जो अभी ऊंचाई आपने निकाला है वो ऊंचाई को घटा लोगे तो r cos θ/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से हमारा h और x दोनों निकल जाएगा। ठीक है, तो पूरी जीवा जो हो जाएगी, ये पूरी जीवा जो है ना, वो पूरी जीवा कितना कहलाएगा 2x होगा। ठीक है, और चूंकि हम ये सारी चीज़ें मान के कर रहे हैं अभी यहाँ पे, लेकिन जब सवाल आएगा ना तो वहाँ पे सारा डाटा दिया हुआ होगा तो आपको कैलकुलेट करने में उतना समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो जीवा इसका कितना होगा 2x, और यही इसका जो पूरा बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं ताकि आप समझ सको ABC। तो ABC जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज का जो आधार होगा वो 2x हो जाएगा, यही आधार का काम करेगा, और इसकी ऊंचाई जो है वो AM काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं M, तो AM जो है इसकी ऊंचाई का काम करेगा, और ये वैल्यू आपका दिया हुआ है जो कि आपने निकाला है h बराबर r cos θ/2। ठीक है, इस तरीके से इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर लेना, 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई कर लेंगे तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो आपने त्रिज्यखंड निकाला है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है ना, πr² θ/360। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस वृत्त के क्षेत्रफल को जब हम घटा देंगे तो ये आपका वृत्तखंड आपको निकल करके आ जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा हमने अप्रोच बताने की कोशिश किया है, बहुत ज़्यादा लेंदी आप इसको समझने की कोशिश नहीं करो, है ना, बस एक अप्रोच बताया कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जब सवाल आएगा तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे और बहुत आराम से ये सब चीज़ें निकल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा आपको और आइडिया लेना है, वो है आपका अर्धवृत्त के बारे में। ठीक है, अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त की हम बात कर रहे हैं। जैसे ये देखो एक आधा वृत्त है। ठीक है, आधा वृत्त जो होता है वो इस तरीके से बनता है, और यहाँ पे ये दोनों आपका r है त्रिज्या, है ना, और ये आपका केंद्र है। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त है, मतलब आधा वृत्त है। तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, आधा वृत्त का क्षेत्रफल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके लिए हम कहेंगे पूरा वृत्त होता है तो πr² होता है, और आधा वृत्त होगा तो इसको हम 2 से भागा दे देंगे, यानी πr²/2 ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। और आपका अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, देखो अर्धवृत्त का परिमाप जब निकालेंगे, देखो ये जब पूरा वृत्त होता, ऐसे पूरा वृत्त होता तो 2πr होता, और जब हम आधा करेंगे इसको तो सिर्फ इतना ही बात आ पाएगा आधा में। ये जो सेक्शन दिख रहा होगा ये सेक्शन आपका आया πr। ठीक है, टोटल होता है 2πr, तो इतना सेक्शन आया πr, तो ये πr हो गया। प्लस इसमें करेंगे चूंकि हम परिधि निकाल रहे हैं इसका, तो ये वाला सेक्शन भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये वाला r और ये वाला r दोनों जुड़ जाएगा, तो r + r हो जाता है 2r। ठीक है, तो फाइनली ये आपका मिल गया πr + 2r। तो ये भी आपका काम लायक फॉर्मूला है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो बोलेंगे πr + 2r, ये आपका अर्धवृत्त का परिमाप होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिला करके आपका बहुत सा सवाल आप पूछा जाएगा। शुरू से सारा बात आप देख लीजिए क्या क्या आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से हमने शुरू किया है और आपको बताया कि वृत्त कैसा होता है और वृत्त का व्यास क्या कहलाता है, ये सारी चीज़ें आपको हमने समझाया। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, ये सब बात आप ध्यान में रखना, और छोटा छोटा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को अपने दिमाग में रखना, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, वृत्त का व्यास होता है
आर प्लस आर यानी 2r। और जीवा के बारे में आपको समझाया गया। जीवा क्या होता है, तो वृत्त के परिधि पर के कोई भी दो बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो जो रेखा बनती है उसे हम जीवा कहते हैं, ठीक है। और जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो आपका व्यास होता है, ये आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ये फॉर्मूला इसको याद रखेंगे। और त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है ना कि लोग भूल जाते हैं कि त्रिज खंड कैसा होता है, वृत्त खंड कैसा होता है, या कंफ्यूज कर जाते हो। बिल्कुल कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप त्रिज खंड बोलते हो तो इसमें त्रिज्या आता है, देखो त्रिज्या, तो इसमें त्रिज्या शामिल होगा तो इस तरीके का फिगर बनेगा। देखो दोनों में त्रिज्या शामिल है ना, तो इस त्रिज्या के साथ में रख करके जो फिगर बनता है उसे हम त्रिज खंड कहते हैं। ये भी आपका वृत्त का ही हिस्सा है और वृत्त खंड भी वृत्त का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें देखो त्रिज्या शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। क्षेत्रफल याद रख लेना, काफी काम लायक फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब यहाँ से देखो दो चाप होता है, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। चाप क्या होता है, तो चाप जो है ना, ये आपका चाप, ये आपका परिधि का कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है। परिधि जो होता है परिधि का ये भाग है, ठीक है। चाप जो होता है वो परिधि का ही भाग है। तो जब आप परिधि को कहीं से भी तोड़ दोगे तो एक छोटा परिधि बनेगा, एक बड़ा परिधि बनेगा, तो उसको हम लघु चाप और दीर्घ चाप बोलते हैं, ठीक है। तो जो चाप की लंबाई होती है वो चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा 360 बोलेंगे, या पाई आर थीटा बटा 180 बोलेंगे। थीटा जो है ये आपका चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है उसे हम लोग थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताया किस तरीके से याद रखना। मेन आपका यहाँ पे दोनों फॉर्मूला है जो आपको याद रख लेना है कि चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा 360 और त्रिज खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ये आपका जो वृत्त खंड है, ठीक है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपको याद नहीं करना है। यहाँ पे हम छोटा सा बस कॉन्सेप्ट बताए थे कि हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका वृत्त खंड बनता है, जो इस तरीके का यहाँ पे हिस्सा है, देखो यहाँ पे फिगर में हम दिखाए हुए हैं, जो ऐसा वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। क्या किया हमने कि पूरा जो आपका त्रिजखंड है, ठीक है, यहाँ पे जो ये पूरा त्रिजखंड बन रहा है, ये जो ये पूरा का पूरा त्रिजखंड बन रहा है यहाँ पे, इस पूरे त्रिजखंड के क्षेत्रफल को ले लिया, इसलिए यहाँ पे लिखा त्रिजखंड का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और उसमें हमने ये त्रिभुज वाले क्षेत्रफल को यहाँ से, इस वाले क्षेत्रफल को, इसको हमने यहाँ से, जो ये दिख रहा होगा, देखो कलर करके दिखा देता है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। त्रिजखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो बच जाएगा, जो जिसको हम वृत्तखंड बदले, ठीक है। अब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसी त्रिभुज को हमने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। ये जो आपका त्रिभुज है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, चूंकि इसकी दो भुजाएं बराबर है, दोनों तरफ त्रिज्या था, दोनों ये आपका बराबर हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे ये जो थीटा था, जो केंद्र पे आपका थीटा बना था ये वाला, तो आपका इसमें छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग केंद्र से आप इसकी जीवा पे लंब डालते हैं तो जीवा भी समद्विभाजित हो जाती है और जो कोण है वो दोनों भी समद्विभाजित हो जाता है। तो टोटल थीटा था तो ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस थीटा बाई 2 का इस्तेमाल किए, तो ये जो आपका ऊंचाई है ये आपका ऊंचाई निकल करके आ गया। जैसे हम कॉस थीटा आधार बटा कर्ण बोलते हैं तो आपका h बटा r हो गया, चूंकि जो आपका थीटा है उसके सामने तो लंब होता है तो हमको ये वाला भुजा लेना पड़ गया, है ना। इसी भुजा का हमने इस्तेमाल किया, इसको हम आधार कर रहे हैं, तो ये आधार हो गया और बटा r, तो यहाँ से हम h निकाल लिए, ठीक है, ऊंचाई निकल गया। और ये जो आपकी जीवा है, ये जीवा का आधा भाग है, इसको हमने x बोला है, तो x बराबर क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो हमने कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर किया है। पूरा जीवा जो होगा वो 2x होगा, ठीक है। पूरा जीवा यहाँ से यहाँ तक यानी जो BC होगा वो ये पूरा 2x हो जाएगा और यही बड़े वाले त्रिभुज के लिए आधार का काम करेगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इस त्रिभुज का, तो 1/2 गुने आधार, आधार यानी जिसको हम 2x कह रहे हैं, ये आधार, और इसकी ऊंचाई जो हमने h निकाला है वो यहाँ पे रख देंगे और सबको हम सॉल्व कर देंगे तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। ये जो त्रिभुज हम बात कर रहे हैं वो ABC की हम बात कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस त्रिभुजखंड के क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब हम हटा देंगे तो आपका ये वृत्तखंड बच जाएगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये थोड़ा सा थिंकिंग था जिसको आप अप्लाई करना, ये नहीं कि इसको आप रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना, क्योंकि जब सवाल आएगा तो वहां पे हम दिखाएंगे डाटा दिया होगा, नंबर दिया होगा, तो उससे कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा, ठीक है। इसके आगे हमने सीखा अभी अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त क्या होता है, तो इसको हम आधा वृत्त कहते हैं और आधा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है और
जो परिमाप होता है अर्धवृत्त का वो पाई आर प्लस 2r होता है। तो ये आप यहाँ से याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और समझाना हम चाह रहे थे कि जो हम वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो ज़्यादातर लोग यही रट के याद करके रखे हुए रहता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी तो जानते हो कि जो आपका डायमीटर होता है, व्यास, वो d बराबर 2r होता है। तो हम यहाँ से r बराबर d/2 भी तो कह सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर r बराबर d/2 रखेंगे तो देखो ये पाई और r के जगह पे d/2 रख लेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसा बन जाएगा। और इसको हम थोड़ा सॉल्व कर दें तो ये आपका बन जाएगा पाई d² बटा 4, ठीक है। तो देखो ये जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर भी होता है, ये भी आप याद रखो, ये भी काम आएगा। लेकिन साथ में ये भी याद रखो ये आपके व्यास के फॉर्म में है, ये भी आपको काम आएगा, ठीक है। कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई d² बटा 4, ठीक है। पाई d² बटा 4 डायरेक्ट याद रख सकते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई d² बटा 4 होता है। ये आपका व्यास के फॉर्म में, वैसे पाई आर स्क्वायर ठीक है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें याद रहेगा तो कभी कभी आपको सवाल बनाने में समय बचेगा, ठीक है। तो ये आपका वृत्त का थ्योरी है जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। बहुत छोटा सा वीडियो हमने बनाया है जिसमें वृत्त के बारे में समझा और बहुत छोटा छोटा बात इसमें बताया गया। वो सब बातें आपको याद रहेगा तभी आप सवाल को अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। तो हम आज यहीं छोड़ रहे हैं इसको। अगले वीडियो में हम वृत्त के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने अरेंज करके लाया हुआ उसको हमने डिस्कस करना है ना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप पहली बार वीडियो देखने आए हो इस चैनल पे तो आप शुरू से पूरा वीडियो देखना, तब जा करके आप बारी बारी से सब कुछ सीख पाओगे। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना ताकि और लोगों को इससे लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।